हेलो एवरीवन, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो और बढ़िया ही रहना। तो स्कॉडेमी की तरफ से आ चुका एक और नया वीडियो जहां पे हम लोग एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और ये हो जाएगा तुम लोग का पार्ट नंबर 9। उससे पहले ऑलरेडी पार्ट नंबर 8 तक आ चुका है। तो तुम्हारा एक ही काम रहेगा, जितना सारा पार्ट आए उसको ध्यान से पढ़ो, देखो, समझो। उसके बाद ये वाला पार्ट को करो तो कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगा और कंसेप्ट भी तुम्हारा दिमाग में क्लियर रहेगा। ठीक है, तो आज का जो क्लास होने वाला है वो बेसिकली दो चीज पे होने वाला है। एक होगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक चीज है मैं ऑलरेडी तुमको समझा चुका हूं प्रीवियस क्लास में। आज बस उसका कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहां पे, उसके बाद हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जंप कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो क्या दिया गया है यहां पे। तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहला क्वेश्चन। क्या बोला गया है? पी बॉट एन आर्टिकल फॉर 1600 एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. व्हाट वुड हैव बीन द इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंटेज इफ इट इज सोल्ड फॉर 1840? ऐसा क्वेश्चन आई थिंक पार्ट नंबर 8 में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो इसको हम लोग फिर से यहां पे करते हैं। या इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर उस सामान को मैं 1600 में बेच रहा हूं, मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? मुझे यहां पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको 1840 में बेचूं तो कितने परसेंट का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है? यहां पे बोला नहीं गया कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, बोला गया कि कितना परसेंट का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले ये जो दो डाटा दिया गया, ये दो डाटा को यूज करता हूं और करके इसका सीपी निकाल लेता हूं यहां पे। ठीक है, सो सीपी विल बी इक्वल टू 1600 दिया गया था, 1600 यहां पे लिख दिया, डिवाइडेड बाय कितने का प्रॉफिट? 10 का प्रॉफिट। दैट मींस 110 इंटू कितना? 100। बात समझ में आ रहा है? बस कैंसिलेशन कर दो यहां पे। बॉट एन आर्टिकल फॉर, अच्छा बॉट एन आर्टिकल ना, ओह ये बॉट है तो ये तुम्हारा वो है ना, सीपी दिया गया है, इसमें कुछ निकालने का जरूरत ही नहीं है। ये तुम्हारा सीपी है, बॉट एन आर्टिकल। मेरे को लगा ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस होगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस ही हो जाएगा। तो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है? कॉस्ट प्राइस तुम्हारा यहाँ पे 1600 दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितना दे दिया गया? सेलिंग प्राइस यहाँ पे तुम्हारा दे दिया गया 1840। कितना हो जाएगा? 1840। ठीक है, अब अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 240 का डिफरेंस आ रहा है। और 240 का डिफरेंस मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 240 का डिफरेंस का मतलब हो जाएगा दिस इज योर प्रॉफिट। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा काम रहेगा इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। सो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी। सीपी बोले तो कितना? 1600 इंटू कितना? इंटू 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गया यहाँ पे, ये जीरो से ये जीरो गया, और किससे जाएगा? ये 8 3 टाइम्स, 8 2 टाइम्स, 2 कितना टाइम्स? 5 टाइम्स। तो प्रॉफिट कितना आ जा रहा है? प्रॉफिट आ जा रहा है 15%। अब ये 15% देख के तुम लोग कूद के क्या कर दोगे? ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर दोगे। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। क्यों कर रहे हो गलत? क्योंकि यहां पे बोला गया है कि इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तुमको, इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंटेज। तो इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या हो रहा है? अभी का प्रॉफिट कितना हो रहा है? अभी का प्रॉफिट हो रहा है 15%, बट उससे पहले प्रॉफिट कितने का हो रहा था? 10%। कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 5 का इंक्रीमेंट हुआ। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन एकदम सा सिंपल सा क्वेश्चन था यहां पे, बस तुमको यहां पे एक वर्ड यूज कर दिया गया, इंक्रीज इन प्रॉफिट बोल दिया गया। ठीक है, तो जिसके कारण जो तुम्हारा सेकंड प्रॉफिट आएगा, तुमको देखना पड़ेगा पहला प्रॉफिट और सेकंड प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस कितना है। वही डिफरेंस तुमको यहां पे टिक करना पड़ेगा। गलती से भी यहां पे 15 पे टिक मत कर देना, 15 पे टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा यहां पे। बात समझ में आ रहा है? चलो, अगर ये चीज समझ में आ रहा है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहां पे। 3 चेयर्स 2 टेबल कॉस्ट ₹700। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक बार कर चुके हैं। आई थिंक इससे पहले वाला क्लास में ऐसा एक वीडियो आया था, क्वेश्चन आया था जहां पे हम लोग इसको सॉल्व किए थे। अब इसको फिर से यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। सो एक काम करते हैं, चेयर को हम लोग x मान लेते हैं, टेबल को हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, 3x प्लस 2y विल बी इक्वल टू कितना? विल बी इक्वल टू 700। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या बोला गया यहां पे? 5 चेयर्स मतलब 5x प्लस क्या बोला गया? 3 टेबल्स मतलब 3y इज इक्वल टू कितना? 1100। बात समझ में आ गया? अब तुमको बताना है यहां पे कि 1 चेयर एंड 2 टेबल्स, 1 चेयर्स एंड 2 टेबल्स। तो ऐसा क्वेश्चन आया तो मैंने क्या बोला था तुमको? ऐसा स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देना है। उसके बाद देखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वही वाला चीज देख लेता हूं। अगर मैं यहां पे सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 2 चेयर्स एंड 1 टेबल का आ रहा है, लेकिन मुझे 1 चेयर और 2 टेबल्स का चाहिए। दैट मींस हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन यहां पे नहीं कर सकते। तो यहां पे हम लोग को लगाना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक काम करते हैं, किसी एक वैल्यू को हम लोग सेम कर लेते हैं। मैं काम करता हूं, मैं इस वैल्यू को यहां पे सेम कर देता हूं।
ठीक है, 2 और 3, तो 2 और 3 का टेबल में कौन सा चीज कॉमन आता है? तो सीधा साधा बात बोलोगे सर बहुत सारा चीज कॉमन आता है, उसमें से एक सबसे कॉमन या फिर सबसे छोटा वैल्यू कौन सा होता है? 6 होता है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि पूरा स्टेटमेंट में ये वाला चीज को 6 बनाओ। तो इसके लिए क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, और ये वाला इक्वेशन में इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से मल्टीप्लाई करूं, जिसके कारण इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? यहां पे 9x आ जाएगा प्लस 6y विल बी इक्वल टू कितना? 2100। ठीक है, और यहां पे कितना आ जाएगा? यहां पे 5 2 10x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना? 2200 आ जाएगा। सिंपल सा बात ये हो गया। अब एक काम करते हैं, अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन से इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 10 से x जाएगा, सॉरी 10 से 9x जाएगा, बचेगा कितना? x, और यहां पे ये दोनों क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, और वहां पे कितना बचेगा? 100 बचेगा। दैट मींस x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। मतलब एक चेयर का वैल्यू कितना आ जा रहा है? एक चेयर का वैल्यू तुम्हारा 100 आ जा रहा है। अब तुमको यहां पे क्या करना है? टेबल का वैल्यू निकालना है। तो एक काम करो, ये इसका वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, वेदर दिस इक्वेशन और इन दिस इक्वेशन। गलती से भी इसको इस इक्वेशन में पुट मत कर देना, ठीक है? एक बार जब तुम्हारा इक्वेशन चेंज हो जाता है, वहां पे कुछ वैल्यू पुटिंग नहीं होता है, जो नया इक्वेशन आता है उसी में वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं, इस चीज को मैं यहां पे पुट करके देखता हूं कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो x का जगह में 10 आएगा, तो यहां पे कितना? x का जगह में 100 आएगा, यहां पे कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। इट विल बी 1000 प्लस कितना? 6y इज इक्वल टू कितना? 2200। ये 1000 वहां पे कैंसिल हो जाएगा, बढ़ेगा 1200, तो 6y इज इक्वल टू कितना? 1200 हो जाएगा। एंड y का वैल्यू कितना हो जाएगा? y का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 200। y का वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो बोला गया, क्या बोला गया? 1 चेयर मतलब 1x प्लस 2 टेबल दैट इज 2y का वैल्यू कितना होगा? x का वैल्यू तो सबको ही पता है कितना है? 100, तो मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया। 2y का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 200 दैट इज 400। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा? 400 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू कितना? 500। और ये 500 तुमको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? 500 मुझे ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे कुछ शॉर्टकट होगा तो बता दीजिए यहाँ पे, तो शॉर्टकट से कर लेंगे। देखो शॉर्टकट के लिए एक ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन करा दिया जहां पे शॉर्टकट अप्लाई होता था, डायरेक्टली ऐड कर दिया, मेरा आंसर आ गया था। बट अगर इस केस में देखो तो यहाँ पे शॉर्टकट ऐड हो नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो जो जो क्वेश्चन में शॉर्टकट लगेगा वो क्वेश्चन में बता दूंगा, और जो क्वेश्चन में नहीं लगेगा तुमको उसको बेसिक मेथड में करना पड़ेगा। अब तुम्हारे लिए शॉर्टकट यही रहेगा कि तुम यहाँ पे क्या करो, इसका स्टेप को स्किप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने ईच एंड एवरी स्टेप्स लिखा, तो तुम लोग उस स्टेप को स्किप कर सकते हो, और स्टेप तभी तुम स्किप कर सकते हो जब तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है? तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दो, कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दो, शॉर्टकट ऑटोमेटिकली बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है? एक बार तुम्हारा कंसेप्ट या फिर पूरा फाउंडेशन अच्छे से क्लियर हो जाता है ना, तो देखोगे शॉर्टकट भी तुमको समझ में आ रहा है। अब देखोगे कुछ कुछ जगह में तुमको दिखेगा कि ये शॉर्टकट से ये बन जा रहा है, बाद में जब तुम उस पर डीप स्टडी करोगे तो पता चलेगा शॉर्टकट बस कुछ कुछ पार्ट के लिए सही रहता है, ठीक है? कुछ कुछ पार्ट के लिए सही रहता है, लेकिन उसका अलग थोड़ा क्वेश्चन चेंज होते ही शॉर्टकट वहां पे इनवैलिड हो जाता है। तब कैसे करोगे? तब तुम्हारा कंसेप्ट काम आएगा, ठीक है? तो कंसेप्ट पे ध्यान दो, शॉर्टकट ऑटोमेटिकली बन जाएगा यहाँ पे, और डोंट वरी, मैं शॉर्टकट बता के दूंगा इस चीज के लिए, ठीक है? चलो भाई, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे। बाय सेलिंग 90 चॉकलेट्स फॉर 160 ए चॉकलेट ट्रेडर लूजेस 20%। मतलब वो 90 चॉकलेट बेचता है, बेचने के बाद उसको कितने परसेंट का लॉस हो जाता है? उसको तुम्हारा 20% का लॉस हो जाता है। हाउ मेनी चॉकलेट शुड ही सेल फॉर 96 टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20? अब उसको कितना चॉकलेट बेचना चाहिए तब जाके उसका प्रॉफिट कितना हो जाए? उसका प्रॉफिट हो जाए तुम्हारा 20% का, ठीक है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग इसको करने का कोशिश करते हैं। एक बार सबसे पहले जो चीज होता है वो होता है हम लोग का सीपी। पहले हम लोग उसका सीपी निकाल लेते हैं, ठीक है? बाय सेलिंग, अच्छा कितना है? 160 है, तो 160 में पहले मैं सीपी निकाल लेता हूं। तो सीपी विल बी इक्वल टू 160, कितने का लॉस हुआ था यहाँ पे? 20 का लॉस हुआ था, तो 80 से डिवाइड कर देता हूं, 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये तुम्हारा सीपी का वैल्यू आ जाएगा, 0 से 0 गया 2, तो सीपी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा तो भाई मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, वहां पे जाके देखो मैंने ये कैसे डायरेक्टली किया, ठीक है? अगर इस चीज में तुम टाइम अभी वेस्ट कर रहे हो कि कैसे किया, क्यों आया ये 200, तो तुम बहुत गलत कंडीशन में हो अभी, ठीक है? तुमको वो प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, देख के वहां पे समझना पड़ेगा कि आया कैसे यहाँ पे, ठीक है? अगर यहाँ पे मैं चीज बताने जाऊं कि सीपी कैसे आया, एसपी कैसे आया, तो ये सम करने में एटलीस्ट 15 मिनट तो लग ही जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और जबकि रिवीजन सेशन है तो यहाँ पे तो 15 मिनट तुम एक सम में लगा नहीं सकते हो ना भाई,
बात समझ में आ गया? चलो भाई, तो सीपी आ गया यहाँ पे 200। अब कितना का प्रॉफिट चाहिए तुमको? अभी यहाँ पे 20% का प्रॉफिट चाहिए। अगर तुमको 20% का प्रॉफिट चाहिए तो एसपी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200 इंटू 20% का प्रॉफिट का मतलब कितना हो जाएगा? इट विल बी 6/5। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि 6/5 कहां से आ गया? तो भाई 6/5 आया तुम्हारा 20% का प्रॉफिट से। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5, जबकि प्रॉफिट हो रहा है तो 5 से 1 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो एसपी कितना आ गया? एसपी तुम्हारा 240 आ गया। अब यहां पे रियल केस शुरू होता है। इतना तक तो था तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस का, अब आ गया यहां पे रियल केस। ये जो यहां पे तुम्हारा 240 आया, वो क्यों आया? क्योंकि मैंने यहां पे 90 चॉकलेट्स बेचा था। ठीक है, अगर मैं 90 चॉकलेट फिर से बेचता 20% का प्रॉफिट के लिए, तब जाकर मुझे 240 रुपया मिलता, 240 मिल जाता। लेकिन अभी क्या बोला है? नंबर ऑफ चॉकलेट्स चेंज हो चुका है। अब बस यहां पे ध्यान लगाओ, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। देखो 240 रुपीस में मैंने कितना चॉकलेट बेचा था? 240 रुपीस में मैंने 90 चॉकलेट्स बेचा था। कितना चॉकलेट बेचा था? 90 चॉकलेट बेचा था। ठीक है, अब अगर 1 रुपया का बात करूं तो 1 रुपया में मैं कितना चॉकलेट बेच सकता हूं? इट विल बी 90/240। कितना हो जाएगा? 90/240 हो जाएगा। अब तुमको कितने का करना है? 96 का करना है ना भाई, तो 96 लिख दो यहां पे। 96 का कितना हो जाएगा? सीधा सा बात भाई, यूनिटरी मेथड, इसको हम लोग रिवर्स यूनिटरी मेथड भी कह सकते हैं। इनटू कितना? 96 हो जाएगा। जहां जहां जीरो कैंसिल हो, कैंसिल कर लो यहां पे। ये कितने से जाएगा? ये तुम्हारा डायरेक्ट 4 से जा रहा है ना, 4 टाइम्स। तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा यहां पे? तुम्हारा आंसर आ जाएगा 9 4 36। मतलब उसको 36 चॉकलेट्स बेचना पड़ेगा, तब जाके उसको प्रॉफिट कितने का आएगा? 20% का प्रॉफिट आएगा। और ये कौन सा ऑप्शन में? ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी पे है। बात समझ में आ रहा है? अब एक क्वेश्चन का क्रोनोलॉजी को समझो। बहुत बच्चे ऐसा है जिनको ये चीज समझ में नहीं आया, मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। 90 चॉकलेट बेचा, उसको प्रॉफिट लॉस कितने का आया? 20% का लॉस आया। अब वो क्या कर रहा है? चॉकलेट का क्वांटिटी को कम कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली चॉकलेट का क्वांटिटी को कम करेगा, प्राइस तो बढ़ जाएगा। तो उसके बारे में हम लोग ध्यान ही नहीं देते, हम लोग क्वांटिटी को 90 ही लेके चलते हैं। 90 में अगर मैं 20% का प्रॉफिट में बेचूं, मुझे कितने में बेचना पड़ेगा? 240 में बेचना पड़ेगा। दैट मीन्स 90 चॉकलेट का प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना था? 240। तो 1 रुपये में कितना मिलेगा? 90/240। तुमको कितने का बेचना है? 96 का बेचना है, तो 96 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को तुम लोग कह सकते हो इट्स ए रिवर्स, क्या बोलते हैं इसको? यूनिटरी मेथड। ठीक है, वो हो जाएगा तुम्हारा रिवर्स यूनिटरी मेथड। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? चलो भाई, अगर समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। ये देखो, ये क्वेश्चन देखते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये सब क्वेश्चन है क्या? ये मजाक कर रहे हो क्या आप? तो मजाक नहीं है भाई, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूं। द प्राइस ऑफ 4 1/2, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं, 4 1/2 मीटर्स ऑफ क्लोथ इज 63/4। 600/4 नहीं है, 63/4 है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ पर मीटर। पर मीटर मतलब 1 मीटर का। सीधा सा बात है भाई, 4 1/2 मीटर का प्राइस कितना है तुम्हारा? 63/4 है। सिंपल सा यूनिटरी मेथड। दिस कैन बी रिटन एज 9/2 मीटर्स का प्राइस कितना हो जाएगा? 6 और 243 कितना हो जाएगा? 243/4 हो जाएगा। तुमको 1 मीटर का निकालना है ना, सीधा सा यूनिटरी मेथड हो जाएगा। तो 1 मीटर का प्राइस विल बी इक्वल टू कितना? 243 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 के साथ 9 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जहां जहां जो चीज कैंसिल मारे उसको कैंसिल कर लो। कैंसिल कर लिया, यहाँ पे 9 से जाएगा क्या? ये 9 1 9, 9 2 18, 19 20 21, हाँ जा रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/2 वाला जो ऑप्शन है, दोनों में से कोई आएगा, क्योंकि 2 नीचे आ गया, दैट मीन्स 1/2 तुम्हारा आंसर होने वाला है। कितने से जाएगा ये? 9 2 18, 6 3 बचा तो 7 टाइम्स 27। तो तुम्हारा 1 मीटर का प्राइस कितना हो जाएगा? 1 मीटर का प्राइस हो जाएगा 27/2, व्हिच कैन बी रिटन एज 2 1 2, 2 3 6, 1/2 रुपीस। और ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ये तुमको ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे ऐसा भी होंगे यहाँ पे जो बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो पर मीटर प्राइस पूछा गया है, तो आपने 1 मीटर का क्यों निकाला? तो भाई मेरे एक चीज समझो, यहाँ पे पर मीटर का मतलब क्या होता है? पर मीटर का मतलब होता है 1 मीटर का प्राइस। ठीक है, तो ये अंग्रेजी को समझने की कोशिश करना यहाँ पे कि बोला गया प्रति मीटर। यहाँ पे देखो हिंदी में लिखा गया प्रति मीटर। प्रति मीटर मतलब होता है हर मीटर का प्राइस, मतलब 1 मीटर का प्राइस। तो 1 मीटर का प्राइस कितना हो जाएगा तुम्हारा? 13 1/2, और यही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और कर सकते हो, अगर मान लो तुम्हारे पास 5 सेकंड बाकी है, ठीक है, तुमको आंसर चाहिए अभी, अब तुमको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। 9 तो तुमको दिख रहा है, डायरेक्टली कैंसिल हो गया, नीचे आ गया 2, और नीचे जब भी 2 आता है 0.5 आएगा या फिर 1/2 आता है। तो 1/2 बस 2 ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो तुक्का मारना है तो दोनों में से एक में तुक्का मार के आ जाना है यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसा मत समझना कि सर तुमको तुक्का मारना सिखा रहा है, मैं यहाँ पे बस बता रहा हूँ कि एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम केस में क्या करना होगा।
बात समझ में आ गया? चलो अगर ये चीज समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे। देखो एक और लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन, और ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आई थिंक ऑलरेडी हम लोग ने 3 से 4 टाइप कर चुके हैं। ठीक है, ये हम लोग आई थिंक 4th या 5th क्वेश्चन है ऐसा टाइप वाला। ठीक है, तो इस ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन में कैसे किया जाता है, बहुत सा लॉलीपॉप सा, बहुत सा आसान सा टॉपिक है ये, तो कैसे किया जा सकता है। देखो यहाँ पे तुमको प्रॉफिट या लॉस बोला गया है ना, तो उसके लिए तुमको क्या चाहिए होगा, सीपी चाहिए होगा, एसपी चाहिए होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, सीपी के साथ जो वैल्यू होगा वो तुम्हारा किसका वैल्यू हो जाएगा, एसपी का वैल्यू हो जाएगा। तो सीपी के साथ तुम्हारा 25 है, वो तुम्हारा एसपी का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट सेलिंग प्राइस के साथ तुम्हारा क्या है, 20 है, तो तुम्हारा किसका वैल्यू हो जाएगा, सीपी का वैल्यू हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब भाई मेरे बताओ एक चीज, 20 में सामान को खरीद रहा हूं, 25 में उसको मैं बेच रहा हूं, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो सीधा सा बात बोलोगे सर 20 में खरीद रहा हूं, 25 में बेच रहा हूं, दैट मींस 5 का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो 5 का प्रॉफिट पूछा है क्या मेरे से यहाँ पे? तुम बोलोगे नहीं सर, प्रॉफिट तो नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा गया है प्रॉफिट परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी इक्वल टू, प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट, 5 का प्रॉफिट बाय सीपी। सीपी बोले तो कितना, 20 इंटू कितना, 100। ठीक है, अब ये कितना टाइम्स में जाएगा, ये 4 टाइम्स में जाएगा, व्हिच विल बी इक्वल टू कितना, 25%। कितना हो जाएगा, 25%। 25% कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 25% मुझे ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन होता है जहां पे तुमको चुटकी भर में इसको आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, और उससे पहले जो 2-3 क्वेश्चन किया था वो थोड़ा लेंदी होगा, तो उसके लिए ये टाइम तुम्हारा सेव हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे बात करूं पेपर का, तो पेपर का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ही बनता है। कुछ क्वेश्चन 2 सेकंड में बन जाएगा, करने वाले इसको 2 सेकंड में कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है, सच्ची में ऐसा होता है, जिसमें मिनिमम से मिनिमम तुमको 20 से 30 सेकंड लग ही जाएगा, या फिर मान लो 1 मिनट भी लग जाएगा। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, वो टाइम को मैनेज कहां से करना है, ऐसा आसान क्वेश्चन से टाइम मैनेज करना है। या आसान क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी निपटा लो, और ये जो बचा हुआ टाइम है तुम उस सम में वो कर लो, इन्वेस्ट कर लो। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलो अगर बात समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हो जाएगा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया यहाँ पे, ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। अबव कॉस्ट प्राइस से 20% अबव वो मार्क करता है उसको। ही अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 5% एंड व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। उसको तुम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में ये चला होगा कि सर आपने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस में एसपी और सीपी का केस होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी आ गया, हमारा डिस्काउंट भी आ गया, ये मिक्सचर वाला केस में क्या करना है? ठीक है, तो मिक्सचर वाला केस में मैंने एक तुमको रिलेशन दिया था जहां पे सीपी और मार्क प्राइस का रेशियो निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर सीपी और मार्क प्राइस का रेशियो निकालोगे तो तुम्हारा आंसर नहीं बनेगा। तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुमको सेलिंग प्राइस का भी जरूरत पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आखिर में तुमको यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो सीधा सा बात है भाई, लेट अस एज्यूम द कॉस्ट प्राइस टू बी 100। कॉस्ट प्राइस को मैं कितना मान लेता हूं, 100 मान लेता हूं। कॉस्ट प्राइस अगर 100 हो रहा है, क्या बोला है, ट्रेडर मार्क्ड अप, मतलब उसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, अगर 100 हो रहा है इसको 20% मतलब क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब इसमें कितने परसेंट का डिस्काउंट लगा रहा है, 5% का डिस्काउंट लगा रहा है। तो सीधा सा बात है 20 में 5% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना आई थिंक। चलो देख लेते हैं 120 का 5% कितना होता है, कितने का डिस्काउंट, 0 से 0 गया, हाँ 6 ही होगा। 6 का डिस्काउंट लग रहा है, तो 6 का डिस्काउंट लग रहा है, दैट मीन सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे देखो मार्क प्राइस के सॉरी सीपी कितना हो जाएगा 100, उसमें कितना परसेंट का मार्कअप किया गया, 20% का मार्कअप किया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितने का डिस्काउंट दे दिया गया, 5% का डिस्काउंट दे दिया गया, और तब जाकर सेलिंग प्राइस कितना बन गया, तब जाकर सेलिंग प्राइस मेरा 114 बन गया। अब तुमको क्या बोला गया, अब तुमको बोला गया यू नीड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए तुमको 2 चीज का जरूरत पड़ेगा, एक एसपी, दूसरा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100, सेलिंग प्राइस कितना है 114, मतलब 100 में 100 में खरीद के ला रहा हूं सामान को, 114 में उसको मैं बेच रहा हूं। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 14 का प्रॉफिट हो रहा है। 14 का प्रॉफिट देखते तुम इसमें टिक करके आ जाओगे। ठीक है, तो तुमको अगर प्रॉफिट बोलते तो 14 सही रहता है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज बोला गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज ये आंसर तुम्हारा सही होगा। क्यों होगा सही, क्योंकि सीपी में 100 रखा था, बहुत दिन पता चलेगा। तो तुमको अगर प्रॉफिट परसेंटेज बोला तो प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इक्वल टू कितना था, 14 का प्रॉफिट बटे में कितना 100 इंटू 100। अब यहाँ पे 100 क्यों लिखा, क्योंकि सीपी 100 था, 100 से 100 कैंसिल, इट विल बी इक्वल टू 14%। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर 14% हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर डिफरेंस भी 14 आया तो डायरेक्ट 14 पुट कर देते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे सीपी 100 रखा था, इसी कारण नीचे 100 आया। अगर सीपी में 200 रखता तो क्या करते, नीचे तुमको 200 पुट करना, तब डिफरेंस कुछ और आता, 200 पुट कर देते तो गलत हो जाता है। यहाँ पे बात समझ में आ गया, चीज क्लियर हो गया।
चलो भाई, अगर ये क्लियर हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे तो नेक्स्ट टॉपिक ही आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक को कैसे करना है देखो और समझो। पहले सबसे पहले यहाँ पे दिया गया SI और CI। क्या दिया गया? SI और CI। तो SI और CI का मैं बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। यहाँ पे SI का मतलब क्या होता है, हर साल जो उसका इंटरेस्ट लगेगा ना वो सेम लगता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर अगर 100 लग रहा है तो सेकंड ईयर भी 100 लगेगा, तीसरा ईयर भी 100 लगेगा, चौथे साल भी 100 ही लगेगा, एंड थ्रू आउट जितना साल के लिए पैसा लिया गया हर साल कितना लगेगा? 100 लगेगा, ठीक है। इसके सिंपल से एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? SI इज इक्वल टू P इंटू T इंटू R बाई 100। बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये वाला, ठीक है। और अगर तुमको कोई बोले कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो CI। तो CI का मतलब होता है देखो कि इंटरेस्ट जो लगा था ना उसमें भी फिर से इंटरेस्ट लगेगा। जैसे कि मान लो पहला साल मैंने 100 रुपीज का इंटरेस्ट लगा मेरे पे, नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? ये 100 पे भी फिर से इंटरेस्ट लगेगा। जो प्रिंसिपल था उसमें तो इंटरेस्ट लग ही रहा है, साथ ही साथ जो इंटरेस्ट अभी बना था उसमें भी इंटरेस्ट लगेगा। नेक्स्ट मान लो तीसरे साल में क्या हो जाएगा? तीसरे साल में तुम्हारा प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लग ही रहा है, और बचा हुआ जो 2 साल में उसमें भी क्या लगेगा? तुम्हारा इंटरेस्ट लगेगा। मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना, इंटरेस्ट के ऊपर क्या लगना? इंटरेस्ट लगना। और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर कितना? T मतलब क्या? टाइम पीरियड। बात समझ में आ रहा है? अब तुमको बाद में पता चलेगा, जब तुम कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर करोगे तब तुमको पता चलेगा ये फॉर्मूला किसी काम का नहीं है, ठीक है। लेकिन बस दिमाग में भी सेट करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दिया हूं, क्योंकि इसका अलग अलग टाइप होता है और वो टाइप कैसे किया जाता है मैं क्वेश्चन के थ्रू तुमको समझा दूंगा। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया चीज? चलो अगर क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चन को ही कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया? व्हाट विल 40,000 अमाउंट्स टू का मतलब अमाउंट्स पूछ रहा है, एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली बोला गया है, ठीक है। जब भी तुमको अमाउंट पूछे डायरेक्टली तुम ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, या फिर देखो जिनको ये फॉर्मूला लगा के करना है तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं यहां पे दूसरा तरीका यूज करूंगा। कौन सा तरीका? देखो सबसे पहले 20% दिया गया ना, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है, which can also be written as कितना? 6/5। कितना लिख सकते हैं? 6/5। अब इसके बाद क्या करना है? जो वैल्यू दिया गया उसको लिख लो। कितना है प्रिंसिपल? 40,000 लिख लिया। 40,000 कितने साल के लिए बोला गया है? इट इज टोल्ड फॉर 2 ईयर्स, 2 साल। मतलब ये जो 5/6/5 है ना, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। अगर 3 साल बोलता तो 3 बार मल्टीप्लाई करते, और अगर 4 साल बोलता तो 4 बार मल्टीप्लाई करते। क्यों करते? क्योंकि अगर मैं ये फॉर्मूला को देखूं तो फॉर्मूला में भी वही चीज बनेगा। प्रिंसिपल कितना था? 40,000 था, ठीक है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 20/100 था, की पावर कितना? T कितना था? 2 साल था, ठीक है। देखो ये कितना था? 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। 40 इंटू कितना होगा? 5/5 प्लस 1 6, कितना होगा? 6/5 की पावर कितना? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब पावर 2 का मतलब कितना होता है? 2 बार इसको मल्टीप्लाई करना, तो मैं यहाँ पे इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बस यही चीज को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया। बात समझ में आ रहा है? इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। अब जहां जहां जो चीज कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो। देखो कितने में जाएगा? ये 8,000 में जाएगा, तो 8,000 यहाँ पे कर दिया मैंने। नेक्स्ट ये कितने में जाएगा? 1,600 में जाएगा, तो 1,600 को यहाँ पे मैंने कर दिया। सो 16 6 ओहो साथ में 2 0 भी तो था, 1600 हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट में कितना आना चाहिए? यूनिट डिजिट में तुम्हारा 6 आना चाहिए, 00 के साथ 6 आना चाहिए। 00 के साथ 6 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? बस एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। दैट इज 57600। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और जिनको चेक करना है वो कर सकते हो। अब बोलोगे सर आपने कैसे किया ये वाला चीज? देखो भाई 2 0 है यहाँ पे, मतलब 2 0 तुम्हारा आंसर में आएगा। 2 0 मतलब ये तुम्हारा आंसर नहीं होगा, ये तुम्हारा आंसर नहीं होगा, ये दोनों में से एक होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये भी तो नहीं होगा, इसमें 4 0 आने का चांसेस ही नहीं है, तो 0 देख के तुम बोल सकते हो ये वाला होगा। लेकिन अगर तुमको और कंफर्म होना है तो देख सकते हो 6 6 6 6 6 6 6 इंटू 6 इंटू 6 216, मतलब 0 के बाद एक 6 आना चाहिए, तो 0 के बाद 6 यही है बस, और यही तुम्हारा आंसर होगा। अगर तुमको और कंफर्म होना है तो भाई मेरे कैलकुलेट करके देख लेना इसको, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अगर ये समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। फॉर हाउ लॉन्ग विल ए सम ऑफ मनी टेक टू डबल इटसेल्फ इफ इट इज इन्वेस्टेड एट 9.09% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में पैसा को इन्वेस्ट किया गया। अब मैक्सिमम बच्चों का दिमाग कहां पे खराब हो जाएगा? दिमाग यहां पे खराब हो जाएगा।
वो बोलेंगे सर ये क्या दे दिया गया यहाँ पे जिसके कारण हम कर नहीं पा रहे यहाँ पे। तो भाई मेरे एक चीज बस ध्यान रखना, यहाँ पे जो 9.09 दे दिया गया ना, इसका मतलब क्या होता है 9/1/11%। 9/1/11%, इसका मतलब क्या होता है 9/1/11%। आप बोलोगे सर आपने तो ये रट्टा मार के आ गया इसलिए आपने यहाँ चिपका दिया। तो भाई मैंने रट्टा नहीं मारा, परसेंटेज चैप्टर जब कराया था मैंने वहां पे पहला ही स्लाइड में ये वाला चार्ट मैंने रखा था वहां पे, ताकि अभी जाकर तुमको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो उस दिन भी मैंने बताया था कि वो जो चार्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हर जगह में काम आएगा। जैसे कि तुम खाना बनाते टाइम क्या करते हो, वो जो तेज पत्ता होता है हर जगह डालते हो ना, वही ये तेज पत्ता ये हर जगह आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको याद करके रखो भाई। तो ये मत समझना कि परसेंटेज चैप्टर खत्म हो गया तो बस खत्म हो गया, नहीं भाई, परसेंटेज चैप्टर खत्म हो गया लेकिन इसका एप्लीकेशन हर जगह यूज होने वाला है। उसमें से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तुमको यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सम ऑफ मनी, तो लेट अस एज्यूम द प्रिंसिपल टू बी कितना है x, ठीक है। उसका क्या बोला अमाउंट विल बी डबल। तो अमाउंट विल बी डबल मतलब क्या होगा, अमाउंट का वैल्यू प्रिंसिपल से दुगना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब तुमको क्या लगाना है, SI वाला फॉर्मूला लगाना है। तो SI वाला फॉर्मूला क्या हो जाता है, SI इज इक्वल टू PTR बाय 100, ठीक है। अब बोलोगे कि सर P का तो यूज हो रहा है यहाँ पे लेकिन अमाउंट का यूज तो नहीं हो रहा है, तो हम लोग SI कहां से मिलेगा। तो भाई मेरे एक चीज याद रखना, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI हो जाता है। तो अभी जब तुमको चाहिए होगा SI तो क्या करोगे, अमाउंट से प्रिंसिपल को हटा दोगे। तो अमाउंट से अगर मैं प्रिंसिपल हटा देता हूं तो बचेगा कितना, बचेगा तुम्हारा x, और वही x क्या हो जाएगा, तुम्हारा SI का वैल्यू हो जाएगा। बस पुट करो, SI की जगह में कितना है x पुट करो, प्रिंसिपल की जगह में कितना आएगा, प्रिंसिपल की जगह में तुम्हारा x आएगा तो x यहां पे पुट कर दिया। टाइम पीरियड कितना, 2 साल बोला था ना शायद से, हो जाए टाइम तुमको निकालना है, t इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट में और इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। कैसे आएगा देखो, 9/1/11 कैन बी रिटन एज 100 बाई कितना, 100/11। तो यहाँ पे कितना लिखो 100 और नीचे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, और फॉर्मूला का 100 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब कैंसिलेशन पे ध्यान देना, यहाँ पे कैंसिलेशन पे ध्यान देना। तो 100 से 100 हो गया कैंसिल, ये x के साथ ये x हो गया कैंसिल, रह कितना गया, इस तरफ रह गया तुम्हारा 1, उस तरफ रह गया t/11। तो t विल बी इक्वल टू कितना, t विल बी इक्वल टू 11 ईयर्स। मतलब 11 सालों में तुम्हारा पैसा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि वहां पे बोलता है ना 20 दिन में पैसा डबल, तो उसको जाकर पूछना 20 दिन में पैसा डबल कैसे हो सकता है, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था तुम्हारा, ठीक है। तो पूछ लेना, उसके बाद उसको कैलकुलेट करना और देख लेना कि आंसर कितना आता है, ठीक है। तो चलो भाई बात समझ में आ गया, ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अगर ये क्लियर हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4800 फॉर 2 years at 20% per annum, 20% पर एनम इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, 20% पर एनम। अब बोलोगे कि सर आपने तो बताया था सीरीज वाला मेथड, 20% बोला गया मतलब 6/5 हो गया, मतलब 2 बार उसको निकालना है, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो अगर ऐसा करोगे तो आंसर आएगा, नो प्रॉब्लम, बट लास्ट में जाकर तुमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोग एक दूसरा तरीका भी यूज करते हैं, वो तरीका क्या होता है, रेशियो मेथड। मतलब जब तुमको CI बोलेगा निकालने के लिए तब तुम लोग वहां पर रेशियो यूज कर लेना, जब भी तुमको अमाउंट बोलेगा यूज करने के लिए तब तुम सीरीज वाला मेथड यूज कर लेना। सीरीज वाला मेथड मतलब 2 साल बोलो तो 2 बार, 3 साल बोलो तो 3 बार, 4 साल बोलो तो 4 बार, और CI का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा पैसा तुम देने वाले हो उसके बारे में बोला। तो यहां पे भी वही बोला कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया, तो इट इज बेटर कि तुम लोग यूज कर लो यहां पे रेशियो मेथड। रेशियो मेथड मतलब क्या हो जाएगा, सीधा सा बात मैं बता देता हूं, 20% का रेशियो का मतलब कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन का मतलब होता है 6/5। यहां पे हमेशा याद रखना, नीचे वाला तुम्हारा प्रिंसिपल को इंडिकेट करेगा, ऊपर वाला तुम्हारा अमाउंट को इंडिकेट करेगा। तो बस यहां पे वैल्यू पुट कर लो, अमाउंट यहां पे लिखो, प्रिंसिपल यहां पे लिखो, कितना था अमाउंट 6, ओए गलत लिख रहा हूं क्यों भाई, 5, और यहां पे कितना आ जाएगा 6। कितने साल के लिए बोला गया, 2 साल के लिए बोला गया, तो यहां पे लिख दो 6, ठीक है। जिसके कारण यहां पे कितना आएगा 25 आ जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। मतलब तुम्हारा क्या हो रहा है, मतलब यहां पे ये हो रहा है तुम्हारा प्रिंसिपल है 25 और अमाउंट कितना है 36, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 11 का डिफरेंस आ रहा है। और अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस क्या होता है, अमाउंट और प्रिंसिपल का ही डिफरेंस तुम्हारा होता है इंटरेस्ट का वैल्यू। तो 11 तुम्हारा इंटरेस्ट का वैल्यू, यही वैल्यू तुमको फाइंड आउट करना है यहां पे, ठीक है। तो उससे पहले देखो वैल्यू किसका गिवन है, व्हाट इज ऑन ए सम, मतलब 4800 दे दिया गया, ये 4800 किसका वैल्यू है, ये 4800 तुम्हारा 25
का वैल्यू है तो 25 से इसको डिवाइड कर दो और फाइंड आउट क्या करना है 11, तो 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका बताओ इसका आंसर क्या होगा। मुझे तो आंसर मिल गया भाई, आंसर तुम्हारा यही होने वाला है, इससे सीधा और कोई आंसर होगा नहीं। अब बोलोगे सर आपने फिर से तुक्का मार दिया, तो भाई मेरे थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान दोगे ना आसानी से बन जाएगा। 11 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑप्शन में तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, और 11 का मल्टीपल बस मुझे यही दिख रहा है क्या 11 का मल्टीपल देख लो यहाँ पे कितना है 7 और कितना 11 नहीं है, 11 का मल्टीपल नहीं है ये है क्या 11 का मल्टीपल 11 6 टाइम्स 66 7 टाइम्स 77 नहीं, ये भी नहीं है, ये भी तो नहीं है ऑब्वियसली। बस यही आंसर तुम्हारा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 21120। ये तुम्हारा आंसर खत्म, 21120। तो यहाँ पे मैं क्या बताऊं, देखो सीधा सा बात है, थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग को तेज रखना, तेज मतलब यहाँ पे थोड़ा एक्टिव रखना। अगर यहाँ पे देखो मैं कैलकुलेशन करने जाऊंगा ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बन जाएगा यहाँ पे, तो इसी कारण मैं कैलकुलेशन यहाँ पे स्किप किया। मैंने बस देखा 11 से मल्टीप्लाई करा, मतलब आंसर जो भी आएगा 11 का मल्टीपल आएगा। इस ऑप्शन में बस एक ही 11 का मल्टीपल है, बाकी सब 11 का मल्टीपल नहीं है, तो वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे सबके सब 11 का मल्टीपल होता तो तुम्हारा किस्मत बहुत खराब होता, और किस्मत खराब होता तो क्या होता है कैलकुलेशन करना पड़ता, तो कैलकुलेशन कर लेते तुम लोग। यहाँ पे बात समझ में आ रहा है। तो एग्जामिनर ने अगर तुमको ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन का यूज भी क्या करो, बात समझ में आ रहा है। अब गलत तरीके से यूज मत करो। अभी कुछ बच्चे ऐसा बैठे होंगे वहां पे, बोलेंगे सर ने बोला ऑप्शन का यूज करना है तो मतलब करना है, और तुक्का मार के आ जा रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे ऑप्शन का यूज करो लेकिन अपना कैलकुलेशन के साथ साथ मैच करते जाओ उस चीज को। बात समझ में आ रहा है। चलो भाई, अगर ये चीज समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन तुम लोग का आज का सबसे आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, आखिरी होगा, उसके बाद एक और क्लास होगा, एंड उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे कुछ टॉप्स क्वेश्चन करने के लिए, जो हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, वही वाला क्वेश्चन हम लोग रिपीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये एनटीपीसी एक्सप्रेस चलता ही रहेगा यहाँ पे, डोंट वरी, टिल द एग्जामिनेशन एंड्स ये एनटीपीसी सीरीज चलता रहने वाला है। ठीक है, चलो भाई लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 2 years अमाउंट्स टू कितना, अमाउंट्स टू 1200। ठीक है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट में पैसा लगाने के बाद अमाउंट कितना आ जा रहा है, अमाउंट मेरा आ जा रहा है 1200। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इन्वेस्टेड एट, कहां गया, हाँ, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी फॉर द 2 years। अच्छा, सेम चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना हो जा रहा है, सेम चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट कितना हो जा रहा है तुम्हारा 1290। ठीक है, दोनों क्या हो रहा है, 2 साल के लिए हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। मैं क्यों बता रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, इसमें एक तुम्हारा ह्यूज सा वो लगेगा, क्या बोलते हैं, कंसेप्ट लगेगा। वो कंसेप्ट क्या होता है, हमेशा एक चीज याद रखना, पहला साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है। जो डिफरेंस क्रिएट होना शुरू होता है वो कहां से शुरू होता है, वो शुरू होता है तुम्हारा सेकेंड ईयर का बाद से। बात समझ में आ रहा है। तो अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एसआई का बात देखते हैं। ठीक है, एसआई में कितना है, और यहाँ पे सीआई का बात करते हैं, फर्स्ट ईयर का बात करते हैं। ठीक है, एसआई में मैंने क्या बोला था, हर साल उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा हूं, उसका इंटरेस्ट सेम रहता है। इसको कितना मिला था, टोटल इंटरेस्ट 1200 मिला था। तो 2 साल में 1200 मिला, मतलब पहला साल 600, दूसरा साल भी कितना 600, यही होता है ना बात। तो फर्स्ट ईयर कितना हो गया 600, सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा 700, तो 600 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब अगर मैं सीआई का बात करूं तो सीआई का भी पहला साल कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो तुम्हारा एसआई और सीआई होता है वो पहला साल के लिए हमेशा सेम रहता है। तो ये अगर 600 तो वो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो भी तुम्हारा 600 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा कितना भाई, इसका टोटल था 1290, 600 तो हो चुका है, बचा कितना होगा 690, कितना हो जाएगा 690। बात समझ में आ गया। अब बोलोगे सर ये तो आपने निकाल दिया, अब क्या करना है इसका, ऐसे ही छोड़ दे क्या इसको। तो ना मेरे भाई, मैंने तुम लोगों को ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट जब स्टार्ट किया था तब मैंने एक चीज बोला था, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का खासियत क्या होता है, उसका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, उसका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। दैट मीन्स ये उसका इंटरेस्ट था पिछले साल, अब जाके ये बन गया। दैट मीन्स कितना एक्स्ट्रा बना है, यहाँ पे 90 एक्स्ट्रा बना है, 90 एक्स्ट्रा बना है ना, और 90 किसका 90 हो जाएगा, 600 का 90 हो जाएगा। दैट मीन्स ये 90 को मुझे देखना है कि 600 का वो कितना परसेंट होता है। तो सीधा से इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना हो जा रहा है 15% हो जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बात समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे
पहले था 600, उसके बाद कितना हो गया 690 हो गया, ठीक है। कितने का इंक्रीमेंट हुआ 90 का इंक्रीमेंट हुआ, कितने में हुआ हमेशा इनिशियल वैल्यू, तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कितना था 600, तो 600 पुट कर दिया, कैंसिलेशन करोगे कितना आ जाएगा 15%। आप 15% तुम यहाँ पे ढूंढोगे, तुमको 15% मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तुमको 15% के बारे में पूछा ही नहीं गया। तुमको क्या पूछा? यू नीड टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है हम लोग SI वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो SI वाला फॉर्मूला अगर यूज करता हूं तो क्या होता है, SI इज इक्वल टू PTR बाई कितना होता है 100 होता है, ठीक है। SI का वैल्यू तो 1200 दे दिया गया, कितना कहां गया 1200 दे दिया गया, तो 1200 मैंने यहां पे पुट कर दिया। प्रिंसिपल का वैल्यू मुझे नहीं पता, तो प्रिंसिपल का P लिख देता हूं। टाइम पीरियड कितना बोला गया था, टाइम पीरियड 2 इयर्स बोला गया था, 2 इयर्स मैंने यहां पे लिख दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला 15 मिला, 15 को मैंने यहां पे लिख दिया, डिवाइडेड बाय कितना 100, डिवाइडेड बाय कितना 100। जहां पे जो चीज कैंसिल हो उसको कैंसिल कर दो। यहां पे सबसे पहले इसको अगर मैं कैंसिल करता हूं 5 3 टाइम्स, 5 कितना टाइम्स 20 टाइम्स, 2 1 2, 2 कितना टाइम्स 10 टाइम्स, ठीक है। 3 कितना टाइम्स ये जाएगा 3 4 टाइम्स, 400 हो जाएगा यहाँ पे। तो कुछ रह गया और नहीं रह गया, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, P का वैल्यू तुम्हारा 400 और साथ में एक 0 4000, और ये 4000 तुमको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 4000 मुझे ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन समझने के लिए एक हैवी सा कंसेप्ट लगता है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर कुछ भी सम करो उसका अगर एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन करोगे ना, तुमको पूरा चैप्टर का नॉलेज होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम बस 2-3 क्वेश्चन रट्टा मार रहे हो, एग्जाम में जाकर बैठ रहे हो, क्लियर हो गया एग्जाम, बस निकल जा रहे हो। किस्मत से बस एक ही पेपर क्लियर हो सकता है, दूसरा पेपर क्लियर नहीं हो सकता भाई मेरे। तुक्का मार दे तुमने पेपर 1 में, पेपर 2 में क्या करोगे? पेपर 1 में तुक्का लगा नहीं तो क्या होगा, और ज्यादा दुख होगा। तो उससे अच्छा क्या रहेगा, उससे अच्छा यही रहेगा कि अच्छे से तैयारी कर लो, एकदम मन बना के 4-5 महीने तैयारी करो, एग्जाम दो। देखो अगर सच्चाई से तैयारी करोगे तो तुम्हारा एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो आज का क्लास को यही तक रहने देते हैं। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, बाय एवरीवन।